गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हैं HTML। देखो, इंटरनेट सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, कैसे उस पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट खोलते हैं, कैसे हम वेब पेजेस देखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो HTML होगा। HTML हमारी जो वेबसाइट है, जो इंटरनेट है, उसका बेस माना जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं HTML। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका यूज क्या है, HTML का यूज क्या है, इसका उपयोग क्या करते हैं? तो इसका उपयोग हम करते हैं वेब पेज बनाने में। वेब पेज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये HTML क्या करती है? ये जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है। वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में हम इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हमारे सारे काम इसमें हो जाते हैं। एक वेब पेज पे वेबसाइट हमें बनानी है तो वो वेबसाइट भी हम HTML में बना सकते हैं और उसमें सभी प्रकार के फिगर्स हम डाल सकते हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसका वेब पेज का, तो वो आप लोग देखिए। एक सिंपल सा, हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम बनाया जाता है हेलो प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारा करने से पहले मैं एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बता देता हूँ आपको कि HTML की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले 1989 में www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका इन्वेंशन हुआ और टिम बर्नर्स-ली ने इसका इन्वेंशन किया। ठीक है, जैसे ही www आया तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया 1991 में हमारे पास आई HTML। इसको भी इन्वेंट किसने किया? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इसने पहला वेब पेज बनाया था जो www यानी हमारे इंटरनेट पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर दिखाया गया। उसके बाद हमारे पास नए नए वर्जन आए। 93 में आया HTML+। जैसे HTML+ आया, उसके बाद हमारे पास आया HTML 2.0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और डेवलपमेंट हुआ। फिर हमारे पास XHTML के और भी वर्जन आए। 2.0 के बाद हमारे पास वर्जन आया 2.2 आया, उसके बाद 4.0 आया और उसके बाद XTML आया। अच्छा, XTML इसका नाम जनरली पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है, क्योंकि HTML तो सबने पढ़ा है लेकिन XTML के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये कब आई थी? ये 2000 में आई थी, सन 2000 में। ये नॉर्मल छोटी सी हिस्ट्री है इसकी HTML की। अब हम आगे चलते हैं, हमारा पहला वेब पेज बनाते हैं।
देखो हम पढ़ रहे हैं HTML, ठीक है। तो HTML में क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। अब ये टैग्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टैग्स, टैग्स को समझने के लिए हमें एक छोटा सा HTML का हेलो प्रोग्राम देखना होगा। जैसे हम हेलो प्रोग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो इसमें सबसे पहला टैग होता है HTML, ये वेब पेज को शुरू करता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है हेड टैग। हेड टैग में हम क्या करते हैं, उसको टाइटल देते हैं, ठीक है। ये हमने टाइटल दिया, हमारे वेब पेज का टाइटल हम दे देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज, और हम टाइटल को यहाँ बंद कर देते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंड टैग है, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टार्टिंग टैग, ये इसका एंड टैग है। देखो स्टार्टिंग टैग और एंड टैग में केवल एक स्लैश का डिफरेंस होता है। जैसे ही हम स्लैश लगा देंगे ये टैग यहीं बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखते हैं आगे बॉडी। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें कैपिटल और स्मॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यूज स्मॉल ही करने चाहिए। मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिख सकते हो, लेकिन हमें यूज जो करने चाहिए टैग में वो केवल स्मॉल कैरेक्टर ही, यानी कैप्स लॉक ऑफ करके ही हमें स्मॉल केस में ये लिखने हैं, ठीक है। बॉडी में लिख दिया हेलो HTML, हमने यहाँ बॉडी को बंद किया, बॉडी टैग ओपन किया था ना हमने अभी लास्ट में, बॉडी को टैग को हमने बंद किया। एक अपना ये हेड टैग बंद करना रह गया है, इसे हम यहाँ बंद कर देते हैं। बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को बंद किया, अब HTML को बंद किया, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया। तो इसका डिस्प्ले कैसा दिखेगा, इसका डिस्प्ले है ये जो टाइटल बार है, इस टाइटल बार में हमें दिखेगा माई फर्स्ट पेज, फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और यहाँ हमें दिखेगा हेलो HTML, ठीक है। अब आपको सबसे मेन चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो टैग है ये कहलाता है रूट एलिमेंट, क्योंकि यहीं से हमारा HTML का वेब पेज बनाना हम शुरू करेंगे और इसी टैग से हम यहाँ पर इस वेब पेज को ख़त्म करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रूट एलिमेंट, ठीक है। हेड टैग, हेड टैग क्या करता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, ये वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है हेड। टाइटल टैग ने क्या किया, यहाँ टाइटल दिखाया, तो ये वेब पेज का टाइटल शो करने में हमारी मदद करता है। फिर उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी किसी भी वेब पेज का मेन पार्ट होता है। जो बॉडी टैग है इसके बीच में ही हम वेब पेज की सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि उस वेब पेज में कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए, तो वो सारे बॉडी टैग में आएंगे। और जैसे ही हम बॉडी टैग को बंद कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम HTML को बंद कर देंगे, यहाँ हमारा वेब पेज ख़त्म, इस वेब पेज की प्रोग्रामिंग ख़त्म। तो ये हमारे इसका मेन पार्ट हो गया। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो हमने वेब पेज बनाया, ये वेब पेज कैसे बनेगा।
ये वेब पेज बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक एडिटर की। ठीक है, ये एडिटर कोई सा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें नोटपैड भी ले सकते हैं, वर्डपैड भी ले सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। ठीक है, इनमें से हम किसी का भी उपयोग वेब पेज बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, जैसे हमने ये वाला वेब पेज बनाया, इस वेब पेज को यदि हम सेव करेंगे तो इस वेब पेज को सेव कैसे करना है? इस वेब पेज को जैसे हमने हेलो के नाम से सेव करना है, तो ये हेलो लिखा .html या तो .html या फिर hello.htm। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सटेंशन। तो इसको जब भी हम सेव करेंगे तो .html या .htm एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं और हम इस फाइल को जब वापस ओपन करेंगे, तो ये फाइल जब भी ओपन होगी तो ये फाइल किसके साथ ओपन होगी? वेब ब्राउज़र। अब बात आती है वेब ब्राउज़र क्या होता है। आपने आपके कंप्यूटर में देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप आपके मोबाइल में यूज करते हो गूगल क्रोम, तो ये गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से वेब ब्राउज़र नहीं है, तो अब आपको सारे वेब ब्राउज़र्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये तो एडिटर हो गए। वेब ब्राउज़र है IE के दो, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। दूसरा हमारे पास है गूगल क्रोम। ये तो सब लोग यूज करते हैं, गूगल क्रोम तो सबके मोबाइलों में इंस्टॉल होता है। तीसरा UC ब्राउज़र, ये चाइनीज है, इसको अभी हमने लास्ट ईयर बैन कर दिया था। चौथा अपने मोजिला फायरफॉक्स। ये भी काफ़ी यूज किया जाता है। एक है हमारे पास ओपेरा, ये भी काफ़ी यूज किया जाता है। तो कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम हैं जो आज के टाइम पे हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं। अब बात आती है कि नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ हमारे पास कई तरीके हैं। एक कीबोर्ड पे एक बटन बना हुआ आता है जिसके ऊपर एक सी छोटी सी विंडो बनी हुई आती है। विंडोज़ बटन +R हम दबाते हैं, एक विंडो खुलती है, इसमें हम टाइप करेंगे नोटपैड। तो नोटपैड करके जैसे ही एंटर करोगे या ओके करोगे, हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे भी इजी तरीका बताता हूँ। हम क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। कहाँ लिखें, साफ कर दें इसको, यहाँ लिख लेते हैं। हम क्लिक करते हैं स्टार्ट पे, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं एसेसरीज और फिर जाते हैं नोटपैड। ठीक है, नोटपैड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा और इसमें हम ये सारा HTML का प्रोग्राम लिख देंगे। ठीक है, जब हम इसको सेव करेंगे तो सेव करेंगे .htm। इसे हम सेव करते हैं .html एक्सटेंशन से। जैसे ही हम .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे, ये फाइल हमारी सेव हो गई और उसके बाद हम जब इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन होगी वेब ब्राउज़र के साथ और फिर हमें डिस्प्ले में दिखेगा हमारा बनाया हुआ वेब पेज जो हमने बनाया था अभी, hello HTML। ठीक है, और उसका टाइटल क्या होगा, माई फर्स्ट वेब पेज। अब इसमें जो हमने ये टैग्स यूज करे हैं, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को ही क्या कहा जाता है, टैग। यानी ये जो प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स हैं, वेब पेज के एलिमेंट्स हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, टैग। पूरी HTML इन्हीं टैग्स पर आधारित है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है,
अब ये जो HTML टैग हैं ये कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे इनका यूज होता है, क्या क्या इनके आउटपुट्स आते हैं वो हम देखेंगे। अब मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बता दूं, HTML टैग्स में क्या होता है, अभी मैंने बताया था, डिस्कस भी किया था। जैसे बॉडी टैग है, ये क्या हो गया स्टार्टिंग एलिमेंट, ये क्या हो गया एंड एलिमेंट, और बीच में ये जो डेटा है ये क्या कहलाता है कंटेंट। यानी इस टैग का कंटेंट जो होगा वो होगा हेलो HTML। ठीक है, अब हम HTML के टैग्स के बारे में पढ़ते हैं कि HTML में कौन कौन से टैग्स होते हैं। देखो सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है HTML टैग। ठीक है, ये HTML टैग किसी भी वेब पेज को स्टार्ट करता है, इसमें पूरा वेब पेज कंटेंट के रूप में होता है और उसके बाद ये लास्ट में बंद होता है। ये सारे पेज के कंटेंट्स इसी HTML टैग के बीच में स्टोर होते हैं, इसलिए इसे स्टार्टिंग और एंड टैग भी कहा जाता है। दूसरा जो टैग है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होते हैं, किसी भी वेब पेज में हम कहीं भी कोई भी हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग टैग का यूज करते हैं। हेडिंग टैग जो हैं वो H1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं H6 तक। अब H1 से H6 कैसे होते हैं, जैसे हमारा एक वेब पेज है, हम चाहते हैं किसी टॉपिक की हेडिंग हो वो तो बड़ी साइज में आए और बाकी छोटे छोटे लाइनों में आए। ठीक है, तो इस हेडिंग की साइज़ को कम और ज़्यादा करना हो, हमें कोई हेडिंग देनी हो तो हम H1 से H6 हेडिंग टैग्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल H1 हमने लिखा माई हेडिंग और उसके बाद H1 को क्या किया क्लोज कर दिया। इसी प्रकार से हम लिखेंगे H2। ठीक है, माई हेडिंग H2 को क्लोज कर दिया। इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं H6 तक, माई हेडिंग H6 को क्लोज। तो ये अलग अलग फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग आती हैं। तो H1 से H6 तक हम हेडिंग टैग्स का यूज कर सकते हैं। ये हेडिंग टैग के फॉन्ट को बड़ा और छोटा करते हैं। तो ये आपके हो गया HTML का हेडिंग टैग। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक आप HTML के प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में बनाकर नहीं देखेंगे तब तक आपको ना पढ़ने में मज़ा आएगा ना इतना अच्छा समझ में आएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, इनका आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इनका वेब पेज बना के देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये सारे टॉपिक्स डीप में क्लियर हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, कभी आपको लाइफ में दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा टॉपिक कैसे चल रहा है या ये कौन सा टैग किस तरह से काम करता है, क्या इसका यूज है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके हेडिंग टैग के बाद हमारे पास हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी वेब पेज का टाइटल देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टाइटल टैग का। तीसरा जो टैग है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और हमने यहाँ पे टाइटल टैग को, एक मिनट क्या हो गया इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। टाइटल टैग, टाइटल टैग में ये स्टार्टिंग टैग हो गया, इसी प्रकार से ये इसका एंड टैग हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज का टाइटल देते हैं। वेब पेज पे जो होती है टाइटल बार, जो ऊपर ये ब्लू कलर की सी जो बार होती है ना, इसे टाइटल बार कहते हैं। इस पे जो टाइटल दिया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल टैग का। इन दोनों के बीच, टैग्स के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो वहाँ टाइटल बार पे दिखाई देगा। चौथा जो पॉइंट आता है या हमारे पास जो टैग है वो है बॉडी टैग। जो बॉडी टैग है ये हमारे वेब पेज का
मुख्य टैग होता है, ये मेन टैग होता है। ठीक है, और मेन टैग क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें सभी प्रकार के कंटेंट्स होते हैं। ये बहुत सारे टैग्स को कंटेंट करता है, यानी इस बॉडी टैग के बीच में बहुत सारे टैग हो सकते हैं। हो सकते क्या? होते ही हैं सारे टैग इसी के बीच में होते हैं, बॉडी टैग के बीच में। ठीक है, तो ये बॉडी टैग हमारे इसका वेब पेज का मेन पार्ट होता है। इसमें सभी प्रकार के टैग होते हैं और उनका हम यूज करते हैं। जैसे हमारा हेडिंग टैग हो तो हम बॉडी टैग में डाल सकते हैं, ब्रेक टैग, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बोल्ड वगैरह सारे। अभी हम सारे पढ़ रहे हैं डिटेल में, आगे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ बॉडी टैग तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5वां टैग, ज़्यादा स्पीडली हो रहा है ना, लेकिन इसको यूज करोगे, वेब पेज बनाओगे तो आ जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज है, HTML से ईजी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। बॉडी टैग हमारे वेब पेज का मुख्य टैग हो गया, मेन टैग हो गया। बॉडी टैग के बाद हम देखते हैं जो एक टैग यूज करते हैं, वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को P से हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, वही स्लैश लगा के यहाँ हम ख़त्म करते हैं। इस टैग के अंदर भी कई प्रकार के टैग्स होते हैं, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है। अब पैराग्राफ टैग की एक खासियत क्या है? जब भी हमारे पैराग्राफ टैग हम यूज करेंगे, ठीक है, इसके बीच में पैराग्राफ लिखा, यहाँ हमने पैराग्राफ टैग को बंद कर दिया, फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ टैग चालू हो सकता है और यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग हमने बंद कर दिया। तो इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में जो मार्जिन है, जो स्पेस है, यह अपने आप डिसाइड करेगा वेब ब्राउज़र। इसमें हमें कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है। यहाँ से जो मार्जिन होगा, यहाँ से जो मार्जिन होगा, ऊपर से नीचे से, ये सारा पैराग्राफ टैग जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ ख़त्म होता है, ये अपने आप हमारा कंप्यूटर सेट करता है। इसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। पैराग्राफ टैग के बाद जो हम सबसे ज़्यादा टैग्स यूज करते हैं, तो पैराग्राफ टैग में कई प्रकार के टैग्स हम यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक होता है हमारे पास बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का क्या यूज है? व्हाट्सएप पे लिखते हो, मैसेज टाइप करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर से पहले हमने स्टार लगा दिया, नाम लिख दिया, किसी का राम लिख दिया और फिर स्टार लगा दिया, तो ये राम जो है ये क्या होता है, बोल्ड हो जाता है, यानी गहरा छपा हुआ आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यदि हमारे वेब पेज में किसी पर्टिकुलर लाइन को गहरा दिखाना चाहते हैं तो उससे पहले बोल्ड टैग का यूज करते हैं। तो उसके बाद ये क्या होता है, ये जो बीच में जो लाइन हम लिखेंगे ये गहरी दिखाई देगी, आउटपुट में गहरा दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जो हम यूज करते हैं, ये तो सबको पता है, अपने MS वर्ड में भी करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इटैलिक का आई आ जाएगा, बोल्ड का भी आ गया ना, इटैलिक का आई होता है। ये क्या करता है, अक्षरों को तिरछा कर देता है। जैसे एक तो हम राम ऐसे लिखते हैं, ये क्या करेगा, उसको तिरछा लिखेगा। ठीक है, तो ये राम को तिरछा लिख देगा, तो ये इटैलिक हो गया। एक होता है हमारे पास अंडरलाइन। अंडरलाइन टैग का यू ले लिया हमने, इसमें हम जो भी लिखते हैं, हमने राम लिखा और उससे पहले इस टैग को यूज कर लिया, तो राम क्या होगा, अंडरलाइन करा हुआ आएगा। ठीक है, ये अंडरलाइन टैग हो गया। अब हमें क्या देखना है कि हमें लाइन को ब्रेक करना हो, बीच में तोड़ना हो। मैंने यहाँ तक एक पैराग्राफ लिखा और मुझे यहीं से तोड़ के दूसरा पैराग्राफ चलना है, और फिर ये यहाँ पे आ रहा है, फिर मेरे को यहीं से ब्रेक करना है। तो इसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं, वो टैग यूज करते हैं ब्रेक टैग, यानी BR का, ब्रेक का BR हमने लिया। इस टैग की एक खासियत है, इस टैग का स्टार्टिंग टैग तो होता है बट इसका एंड टैग नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से टैग का एंड टैग नहीं होता, तो BR टैग का एंड टैग नहीं होता है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हमारे पास है एक टैग होता है स्मॉल टैग, यानी जो फ़ॉन्ट हम लिखना चाहते हैं, ये जो फ़ॉन्ट लिख रहा है, जो पैराग्राफ हम टाइप करना चाह रहे हैं, टाइप कर दिया, उसमें से हम किसी पर्टिकुलर लाइन को या कैरेक्टर को हम छोटा दिखाना चाहते हैं,
तो हम कौन से टैग का यूज करते हैं? स्मॉल टैग का। हम यूज करते हैं स्मॉल टैग का। इसके बीच में जो भी लिखा हुआ होगा, ये जो नॉर्मल साइज चल रही है पैराग्राफ की, उससे थोड़ा छोटा दिखाई देगा। ये काम है स्मॉल टैग का। ये मैं साफ कर देता हूं यहां से। एक होता है हमारे पास मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है? मार्क टैग का यूज किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड या लाइन को हाईलाइट करने के लिए। हम बोल्ड से भी कर सकते हैं और इसके द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम इज़ ए गुड बॉय। अब जो ये बॉय है, ये सॉरी गुड है, इसका क्या होगा? कलर अलग कलर का आएगा। जैसे येलो बैकग्राउंड आ गया, ब्लैक कलर से ये लिखा हुआ आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर गुड है, ये क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ मार्क टैग का यूज करेंगे और यहाँ मार्क टैग को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम मार्क टैग का यूज करते हैं। ये मार्क टैग हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास टैग है स्ट्राइक टैग। ठीक है, स्ट्राइक टैग को बंद कर दिया। स्ट्राइक टैग को एक तरह से हम और लिख सकते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, डिलीट। और डिलीट से इसको बंद भी कर दिया। ये जो टैग है, ठीक है, स्ट्राइक टैग, तो ये क्या करता है? हमने कोई भी लिखा, कोई भी वर्ड लिखा या कोई भी लाइन लिखी, हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय। अब हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो गुड है, इसके ऊपर एक लाइन दिखे, यानी बीच में से क्रॉस करा हुआ दिखे, एक लाइन खींची हुई दिखे, सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम क्या करते हैं? यूज करते हैं यहाँ पे स्ट्राइक टैग को या फिर डिलीट टैग को। तो ये पर्टिकुलर जो ये कैरेक्टर है, इसे कट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं स्ट्राइक टैग का। स्ट्राइक टैग के अलावा जो हमारे पास टैग हैं, वो हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग हैं, इनका क्या यूज है वो भी देखते हैं। वैसे आप ध्यान रखना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों ही अलग अलग काम में आते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा, मैथ्स और साइंस तो सबने पढ़ी होगी, ठीक है, मैथ्स और साइंस सबने पढ़ी है। तो अब मुझे लिखना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो जो ये स्क्वायर लिखेंगे, ये स्क्वायर लिखने के लिए, यानी गणितीय सूत्रों को लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट टैग का, ठीक है। और हमें यदि गणित के सूत्र की जगह रासायनिक सूत्र लिखना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? सब स्क्रिप्ट टैग का। सब स्क्रिप्ट टैग में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे H2O। तो ये क्या हो गया? ये जो दो नीचे आया है ना, ये हो गया सब स्क्रिप्ट टैग। तो जैसे मान लो, मैं दोनों का एग्जाम्पल आपको लिख के बता रहा हूँ। एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ में हमें लिखना है x, उसके बाद दो को स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? सुपर, दो लिख दिया, उसके बाद सुपर को बंद कर दिया और उसके बाद पैराग्राफ को बंद कर दिया। तो इसका आउटपुट जो आएगा, वो आउटपुट क्या आएगा?
इसका आउटपुट आएगा आपके एक्स स्क्वायर। इसी तरह यदि मैं यहाँ लिखूँ एच और सुपर को क्या बना दें, सब, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सॉरी इसको बंद नहीं किया अपन ने, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा H2। ये होता है आपके सबस्क्रिप्ट टैग। देखो हमने काफ़ी टैग्स पढ़ लिए और इन टैगों का हम यूज भी देख चुके हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वेब पेज अब बना के दिखा रहा हूँ जिसमें सारे टैग्स हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखो एक छोटा सा वेब पेज बना रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले HTML, उसके बाद हेड टैग, इसमें हमने लिख दिया यहाँ पे टाइटल टैग, टाइटल हमने दिया माई वेब पेज। उसके बाद क्या किया हमने, टाइटल को बंद किया और फिर उसके बाद हमने हेड को भी बंद कर दिया। ये टैग बंद हो गए। नेक्स्ट टैग जो सबसे मेन पार्ट होता है हमारे वेब पेज का, वो होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में हमने सबसे पहले लिया पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हमने लिखा राम इज ए गुड। अब ये गुड को हम क्या करते हैं, इस बार हम गुड को दिखाते हैं बोल्ड में, ठीक है। हमने बोल्ड टैग यूज किया, यहाँ लिखा गुड और यहाँ बोल्ड टैग को बंद किया। फिर यहाँ हमने टैग का यूज किया ब्रेक टैग। ब्रेक टैग क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने के काम आता है, ठीक है। और फिर नीचे क्या लिखा, हमने लिखा है बॉय और यहाँ इस पैराग्राफ को बंद कर दिया। फिर हम दूसरा पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। एक और हमने पैराग्राफ लिया। इस पैराग्राफ में हमने क्या लिखा, वाटर इक्वस टू, यानी वाटर का हम रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं पानी का, हमने लिखा H। अब हम क्या लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट, यहाँ लिखा 2 और उसके बाद सबस्क्रिप्ट को बंद किया और ये हमने पैराग्राफ ओ H2 लिख दिया ना, यहाँ लिखा हमने O और पैराग्राफ को क्लोज किया। ये सबस्क्रिप्ट का यूज हो गया। एक हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर लिख लो, तो उसके लिए हमने फिर पैराग्राफ टैग यूज किया। हमने लिखा एक्स सुपर 2 लिखा, सुपर को बंद किया और उसके बाद पैराग्राफ को बंद किया। ये आपके सुपर स्क्रिप्ट का यूज हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं एक स्ट्राइक टैग। राम इज ए बैड बॉय। अब हम क्या करते हैं, इस बैड के पहले, एक मिनट, इस बैड को हम स्ट्राइक टैग पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्राइक टैग स्टार्ट किया, ये हमने बैड लिखा, ये स्ट्राइक टैग को क्लोज किया और ये हमने पैराग्राफ को क्लोज किया। ये स्ट्राइक टैग यूज हो गया। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर हमने टैग यूज किया पैराग्राफ। हमने लिखा ये राम को बोल्ड करना है, तो बोल्ड राम, ठीक है, बोल्ड टैग बंद किया। सीता, फिर यहाँ हम ब्रेक टैग यूज कर रहे हैं और हमने लिखा यहाँ पे इटैलिक में सीता और इटैलिक टैग को बंद किया, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे अब किस टैग को बंद कर देते हैं अपन, बॉडी टैग को बंद कर दिया। उसके बाद हमने बंद कर दिया इसको HTML को, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, फाइल में गए, सेव किया। सेव किस नाम से किया वेब पेज को, first.html।
और जैसे ही हम इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन करेंगे या डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने हमारा वेब पेज आएगा। वो वेब पेज कैसा दिखाई देगा, हम उसका आउटपुट देख रहे हैं। सबसे पहले हमने टाइटल क्या दिया है, माई वेब पेज। ये क्यों लगा दिया अपन ने यहाँ, माई वेब पेज। तो ये जो टाइटल बार है, इस टाइटल बार में दिखाई देगा लिखा हुआ माई वेब पेज। उसके बाद हम आते हैं नीचे बॉडी पर, तो राम इज़ ए गुड बॉय, लेकिन राम इज ए, ठीक है, यहाँ आएगा राम इज ए। गुड को हमने क्या किया है, बोल्ड किया है। ये हो गया बोल्ड, बोल्ड आ गया। गुड के बाद हमने किसका यूज किया है, ब्रेक टैग का। ब्रेक टैग उस लाइन को वहीं ब्रेक कर देगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, बॉय। और यहाँ हमने पैराग्राफ टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इक्वल्स टू एच, वाटर इक्वल्स टू एच। और हमने कौन से टैग का यूज किया, सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट के बाद हमने क्या लिखा, टू, तो सब स्क्रिप्ट पे टू छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सब स्क्रिप्ट खत्म, यहाँ क्या है, ओ, यहाँ आएगा ओ, तो वाटर इक्वल्स टू एच टू ओ। पैराग्राफ टैग खत्म, पैराग्राफ चेंज। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्स, हमने लिखा एक्स। और क्या लिखा हुआ है, टू, वो सब सुपर स्क्रिप्ट टैग टू, सुपर स्क्रिप्ट बंद। तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में पैराग्राफ क्लोज। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, राम इज ए बैड, ठीक है। लेकिन इसके बीच में हमने कौन से टैग यूज किया है, स्ट्राइक टैग। तो राम इज ए, राम इज ए बैड लिखा, स्ट्राइक टैग, ठीक है। पैराग्राफ बंद, ये यहीं तक आएगा। ये इसका आउटपुट हो गया, इस लाइन का आउटपुट हमने देख लिया। फिर क्या लिख रहा है, राम, बोल्ड टैग में राम। ये जो राम है ये बोल्ड आएगा क्योंकि हमने इसमें कौन से टैग का यूज किया, बोल्ड टैग का। फिर उसके बाद लाइन ब्रेक हुई, यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, सीता, लेकिन सीता किस में लिख रहा है, इटैलिक टैग में, तो ये तिरछा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये सीता तिरछा लिखा हुआ आएगा थोड़ा। तो ये क्या हो गया, इटैलिक टैग। यहाँ बॉडी ख़त्म, यहाँ HTML ख़त्म। तो हमारा इस तरह का वेब पेज का आउटपुट आएगा। इन सभी टैग्स का आप यूज करके देखो, कंप्यूटर में एक छोटा सा HTML वेब पेज बना के देखो, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है आपके पास। और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है, मैंने समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये हमारा HTML के टैग्स हमने जो नॉर्मली यूज होते हैं वो सारे पढ़ लिए। अब हम वो टैग्स पढ़ेंगे जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, यानी उसमें कुछ विशेषताएं या कुछ वैल्यूज़ हमें देनी होती हैं, वो एट्रीब्यूट्स वाले टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम HTML के एट्रीब्यूट्स वाले टैग्स पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।